अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चला जाए यहाँ से। सुमन, मेरे इतना पूछने के बावजूद भी तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि नंदन क्या कर रहा है? क्या अभी भी मेरे प्यार की परीक्षा ले रही हो? जिसने जिंदगी की हर मोड़ पर हमारा साथ दिया है, जिसने हमें नई जिंदगी दी है, उसे परीक्षा की सोच के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हम तो बस अपने घर को टूटने से बचाना चाह रहे थे। किस परिवार को बचाने की कोशिश कर रही हो सुमन? उस परिवार को जिसमें तुम्हारे पति का छोटा भाई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, उस परिवार को जो तुम्हें मेडिकल कॉलेज जाने से रोकता है, या फिर उस परिवार को जो तुम्हारे विधवा होने पर तुम्हें हर रोज परेशान करता है? नहीं अंशुमन जी, उस घर को जहाँ हमें सुरभि माँ के रूप में माँ की ममता भरी पलकों की छांव मिली, जहाँ दोस्त के रूप में नंदिनी जैसी ननद मिली, जहाँ एक अनाथ लड़की को एक भरा पूरा परिवार मिला, जहाँ जीवन साथी के रूप में आप मिले। हम बस उस घर को टूटने से बचा रहे थे। सुमन, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, प्यार करता हूँ मैं तुमसे, खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ मैं। पत्नी हो तुम मेरी, 7 फेरों के वचन के साथ जिंदगी भर एक दूसरे से हर बात शेयर करने का वादा किया है हमने। चलें? अंशुमन जी, घर जाने से पहले आपको भी हमसे एक वादा करना होगा। नंदन ने जो कुछ भी किया और आज यहाँ जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में आप घर वालों से कुछ भी नहीं कहेंगे, उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। सुमन, तुम फिर वही बात कर रही हो? नहीं सुमन, सच छुपाना सही नहीं है। अंशुमन जी, हम एक दूसरे से कभी कोई सच नहीं छुपाएंगे, लेकिन आप एक बार सुरभि माँ के बारे में सोचिए, पापा के बारे में सोचिए। उनका तो दिल ही टूट जाएगा। वो दोनों कितना विश्वास करते हैं अपने बेटे नंदन पर। अरे उनका बेटा मौत के मुंह से वापस आया है, वो बिखर जाएंगे अंशुमन जी। हम शायद ये बात आपको नहीं समझा पा रहे, लेकिन सुरभि माँ की हालत बहुत बिगड़ जाएगी और हम सुरभि माँ को उस हालत में नहीं देख सकते। नंदन ने जो किया है उसके बाद वो माफी के लायक नहीं। हम जानते हैं, इसलिए हम आपको समझने के लिए कह रहे हैं। नंदन ने जो कुछ भी किया उसे घर वालों को ना बताकर आपको सब सही करना होगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। आप इस तरह एक बेटे को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। नहीं सुमन, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। अंशुमन जी प्लीज, हमारे लिए प्लीज। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माँ की नजर इस लेटर पर अब जरूर पड़ेगी। ये कैसी चिट्ठी है?
मेरी प्यारी माँ, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। मैं जब घर लौटा था तो लगा था कि मुझे सब कुछ वापस मिल गया, लेकिन जल्द ही ये भ्रम भी दूर हो गया और पता चला कि मैं तो सब कुछ खो चुका हूँ। जानी! 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 क्या बात है माँ? जानी! क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? नंदन की लिखा है। नंदन की चिट्ठी? पढ़ो तो सही, इस चिट्ठी में लिखा क्या है? मेरी प्यारी माँ, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। मैं जब इस घर में लौटा था तो मुझे लगा कि मुझे सब कुछ वापस मिल गया है, लेकिन जल्द ही ये भ्रम मेरा टूट गया और मुझे पता चल गया कि मैं सब कुछ खो चुका हूँ। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये घर छोड़कर मैं जा रहा हूँ। और आप सबसे ये विनती है कि मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा, अपनी जान दे दूंगा। आपका प्यारा बेटा नंदन। जाजी, हमारी दुनिया तो हमारे बच्चों में ही है ना। तुम्हें नंदन ने ऐसे कैसे सोच लिया कि यहाँ उसकी जरूरत किसी को नहीं है? इतना बड़ा फैसला उसने कैसे ले लिया जाजी? अंशुमन, नंदन जब कहीं रूठ के गया है, घर छोड़ के गया है, तुम उसे हमेशा समझा बुझा के मना के घर वापस लाए हो। अंशुमन, नंदन को घर वापस ले आओ। अंशुमन, नंदन को घर वापस ले आओ। हमारा नंदन कहीं चला गया, उसे ढूंढ के ले आओ। अंशुमन, अंशुमन, अंशुमन चुप क्यों हो? अंशुमन चुप क्यों हो? बोलो ना, नंदन कहाँ गया है? उसे घर लेके आओ। सुबह आप शांत हो जाइए, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। नंदन जरूर इस घर में वापस आएगा, हम उसे ढूंढ कर लेकर आएंगे। आपकी सुमन उसे ढूंढ लाएगी। सुबह माँ, आपकी तबीयत ऐसे खराब है और तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज शांत हो जाइए। छुटकी, तुम्हारा राम बेटा का विबस्ता हमको दिखाई दे रहा है, तुमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ये तुम्हारा राम बेटा ना पहला वाला बेटा नहीं रहा, उसका जिंदगी में ही लड़की आ गई है। देखो देखो, वापिस ले आया है ना इसको। काहे काहे लाया है इसको? काहे कि वो इसको वापिस लाना चाहता था, नंदन को वापस नहीं लाना चाहता। ये लड़की तुम्हारा दोनों बेटा को छीन ली है तुमसे। एक घर छोड़ के चला गया, दूसरा घर में रहने के बाद भी घर का नहीं है। बस कीजिए बड़ी माँ,